जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज आपको बढ़िया से देखना है कि लेक्चर नंबर कौन है, बताइए 3। और ये जो है तुम्हारे क्या बताइए, देखिए डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखा, बोलिए सारे लोग। एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। आज कीजिए, ये हम लोग बना चुके हैं सब, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना बताइए, सिस्टमेटिकली। तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किए थे। वीडी मतलब क्या कर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में निकाले थे। क्या था बताइए, स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू क्या टाउ। लेकिन अगर इसी को वेक्टर में लिखते थे तो कैसे आता था बताओ, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई नीचे एम इंटू क्या हो गया टाउ। अरे ये ना आता था। उसके बाद डिड्यूस ओम्स लॉ, क्या ये निकालना बताइए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था बताओ, v इक्वल टू क्या था आई, या v इक्वल टू क्या होगा डायरेक्टली पर किसके बताओ आई क्या। दिक्कत यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्या चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ये कंसेप्ट को यूज करके क्या निकालना है, ओम्स लॉ। तो क्वेश्चन था ये कितना नंबर का होता दिया था बताइए, 1 नंबर का डेफिनेशन, 2 नंबर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, और 2 नंबर का क्या चाहिए, ओम्स लॉ का। टोटल कितने नंबर का हो गया, 5। ठीक। अब लेकिन समझिए, ओम्स लॉ को हम लोग जब ड्राइव करेंगे, ओम्स लॉ को क्या करेंगे ड्राइव, तो ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा पता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम क्या है आई इक्वल टू, ये याद है ये वाला। तो ये वाला ड्राइव करेंगे तभी तो इसका निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोग पार्ट पार्ट अलग अलग पढ़े। कैसे पढ़े, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिए, अब क्या पढ़ लिए बताइए, ये वाला। अब ये वाला इसके पढ़ने के बाद कौन पढ़ेंगे बताइए, ओम्स लॉ। लेकिन जब एग्जाम के अनुसार बोलेगा तो क्या इसको ड्राइव करना है, क्या इसको ड्राइव नहीं, इसको बस क्या करना है, यूज करना। किसको, डेरिवेशन में ओम्स लॉ को। कैसे भी समझ में आ जाएगा। देखिए, और हम फिर से बता रहे हैं कि चैप्टर आपका ये बहुत क्या हो जाएगा जल्दी कंप्लीट। और जनवरी में एक चीज नहीं 2 चीज है, 3 चीज आएगा। कितना चीज आएगा बताइए, 3। पहला क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। पहला क्या आएगा बताइए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव का सीरीज चालू हो जाएगा कब से, जनवरी 2025 से, और मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। ठीक। दूसरी बात क्या होगा, एम कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल बताइए, एम कैप्सूल। आप लोग को हम गिफ्ट देंगे नया साल का। ठीक है, कितना सेट रहेगा बताओ, 5 सेट। एग्जाम में जाने से पहले 5 सेट अगर पढ़ लिए तब बहुत बढ़िया स्कोर कर जाएंगे। कितना कैप्सूल देंगे बताइए, इतना कैप्सूल लेके देंगे, 5 सेट रहेगा। ठीक है, कितना सेट रहेगा बताइए, 5। अब बच गए क्या चीज बताइए, कि आपको बोले एक चीज और, क्या हाँ एक चीज और बता दे रहे कि आपको जो है मतलब 12th में जो एम कैप्सूल जो होगा उसका सॉल्यूशन भी लेकर आ रहे हैं। किसका सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, एम कैप्सूल का। चलिए, इतना सारा चीज होने वाला है। चलिए पढ़ लिए सारे लोग, क्या क्या लिखा बोलिए सारे लोग, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्या चाहिए इट, डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है। और आप बता रहे हैं कि बीबीआई क्वेश्चन जब लेके आएंगे क्या चाहिए बताओ, तुम्हारा एम कैप्सूल का, तो उसमें सारा क्वेश्चन सारा चैप्टर का आ जाएगा नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, तो ये तुमको बनाने से पहले हम लोग पहले क्या सीख लेते बताओ, ओम्स लॉ। अरे क्या सीख लेते बताइए, नहीं बोल पा रहे लोग। तो सबसे पहले क्या सीख लेते बताइए, ओम्स लॉ। नाम सुने ओम्स लॉ का, नहीं सुने हैं, कौन सा लॉ बताइए, ओम्स लॉ। फिर से बोलिए सारे लोग, कौन सा लॉ बताइए तो, ओम्स लॉ। कितना लोग पढ़े हैं, 10th में पढ़े, नहीं पढ़े, बोला पूछेंगे तो नहीं पढ़े। कितना लोग पढ़े, और याद कितना लोग का है, अच्छा याद कुछ ही बच्चे का है। चलिए कोई बात नहीं, बोले एक बार बता दीजिए ना सर, थोड़ा सा है कि नहीं, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा याद। चलिए ओम्स लॉ क्या कहते सुनिए। देखिए ओम्स लॉ बोले थे, बढ़िया से सुनना है, क्या सुनना बताइए बढ़िया से, कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई क्या बताता हूं कंडक्टर है, और उसमें क्या पास कर रहा है बताओ, करंट। क्या पास कर रहा है, करंट। कितना करंट जा रहा है, आई। ठीक। अच्छा, इसका इस एंड का पोटेंशियल, इस एंड को क्या मान लो ये, इस एंड को क्या मान लो बी, इस एंड का पोटेंशियल क्या मान लो भी ये, इस एंड का पोटेंशियल क्या मान लो भी बी। ठीक। कितने एंड है बताओ तो, 2 एंड है, एंड ये, एंड क्या चाहिए बी। तो करंट कहां से जाएगा, ये से, कहां जा रहा है, बी के पास। तो ये बोले थे कि जितना ज्यादा दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या फ्लो करेगा, करंट। बताइए भी ये
माइनस क्या होगा वी बी, इसको क्या बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए क्या चीज कंडक्टर। फिर से बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ क्या चीज कंडक्टर। ये भी जो है तुम्हारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बताता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें उतना ही ज्यादा दो एंड कंडक्टर के बीच में फ्लो करेगा जितना दोनों के बीच में क्या होगा बताइए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो करंट का अमाउंट भी क्या फ्लो करेगा कम। अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ ज्यादा तो आपका करंट भी क्या फ्लो करेगा ज्यादा। अब यहां एक बात याद रखना कि जो ओम्स लॉ डिफाइंड है, ओम्स लॉ क्या बताइए डिफाइंड है कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइंड। किस पे डिफाइंड है बताइए था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से बोलिए कौन सा टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बस टेम्परेचर अगर चेंज कर जाता देखिए अगर टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज और क्या करेगा डिक्रीज। तो जब वो चेंज करेगा तो फिर सही से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ यहाँ टेम्परेचर ही नहीं प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए और क्या कांस्टेंट होना चाहिए बता स्ट्रेस कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे जो प्राइम फैक्टर है वो कौन है तुम्हारा बता टेम्परेचर। क्या बताइए हाई गर्मी ज्यादा बड़ा टेम्परेचर है। अरे हाँ ना बताइए तो अगर आपसे पूछ लिया तो बता देंगे क्या क्या लेगा बताओ ओम्स लॉ। फिर से बोलिए कौन सा लॉ बताओ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है बताइए कि सुनिए इट इज सेड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बताइए कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए द पोटेंशियल डिफरेंस between two end of a conductor is directly proportional to electric current flowing through it। ना समझ में आया कितना लोग आ गया बोले सारे लोग। it is said that constant temperature नहीं याद करो यहाँ से याद करो potential difference between two end of a conductor is directly proportional to। ना समझ में आया कितना लोग समझ में आया क्या समझ में बोलिए तो सीधा बैठिए सीधा बोलेंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताइए इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। चलिए अब आप लोग से पूछ रहे देखिए बताइए तो कौन सा केस एक केस मान लेते इसको ले लिए केस वन। केस क्या ले लिए वन। यहाँ इंडिया हो गया यहाँ इंडिया क्या हो गया बी भी ये कितना हो गया बताओ 10 वोल्ट भी भी कितना हो गया 0 वोल्ट। ठीक केस क्या लेनी है बताओ 2। यहाँ इंड क्या हो गया ये इंड क्या हो गया बताओ बी। यहाँ जो भी होगा मान लेते हैं 30 वोल्ट है। कितना वोल्ट है बताओ 30 वोल्ट और भी भी जो है 25 वोल्ट है। को बता सकता है क्या कि करंट किसमें ज्यादा फ्लो करेगा केस वन में या केस टू में। केस वन में या केस टू में केस टू में केस वन में क्यों केस वन में क्यों क्योंकि यहां 10 इसीलिए क्या ज्यादा है बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या है ज्यादा। बोल कैसे ज्यादा है खुद से देख लो 10 माइनस 0 10 30 माइनस 25 5 किसमें ज्यादा आ गया तो बताओ ओम्स लॉ। बात समझ में आए कि नहीं है तो बताइए बात सारे लोग बताइए कि करंट किसमें ज्यादा होगा। तो क्या डेफिनेशन याद हो गया कितने लोग याद हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। शुरुआत में पॉइंट ऐड कर लेना इट इज स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर उसके बाद ये लाइन बोलना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कितना लोग याद हो गया नहीं याद हुआ कितना लोग याद हो गया बड़ी बोलिए। अच्छा एक बात बताइए आपको ये भी इक्वल टू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या यार इसको बिठा दे क्या बोलते ही नहीं लोग सो रहे हैं क्या। बोल मुझे तो नींद आता आजकल जब से एग्जाम के बारे में पता चल रहा है ना कि फरवरी में है और जैसे जैसे करीब आ रहा है नींद भी और करीब आ रहा है कि नहीं है। अरे हाँ ना बताइए जो सोवत है जो जागत है इसके पीछे रीजन है। जागना मतलब ये नहीं कि मतलब
अरे बात समझना है, जागने का अर्थ है पढ़ने के लिए जागना है। अगर वो जागे तो थे। अरे हाँ ना, बताइए बताइए। देखिए, अगर सही चीज के लिए जागेंगे तब ना सही चीज होगा। अगर गलत चीज के लिए जाग गया तो गलत चीज के लिए हो जाएगा। भी इक्वल टू क्या बताए, आर आई। अरे पर्सनालिटी हटाएंगे ना, तो भी इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, भी इक्वल टू आई आर। अगर वेयर करके पूछा जाए तो बता देंगे क्या, क्या बता देंगे, बताओ भी इक्वल टू क्या का बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब आई, सारे लोग बोलो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। और आर, सारे लोग बोलो रेजिस्टेंस। और इसी के एक और नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या नाम बताइए, पूरा पूरा इसका नाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्ट में क्या बोलते हैं बताइए, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए, भी इक्वल टू क्या है बताओ, आई आर। आया कि नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए, भी इक्वल टू आई आर आया, ठीक। अब आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस वो घटेगा कि बढ़ेगा, क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोग झूठ क्यों क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 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 भी जो है आपने आया क्या, जो बताओ आई आर। आर इक्वल टू क्या आएगा बताओ, भी बाई क्या आएगा आर। अगर भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा भी बढ़ेगा, भी घटेगा आई घटेगा। मतलब जैसे अगर जैसे करेगा कौन बताओ, भी और आई। लेकिन रेशियो तुम्हारा क्या रहेगा, दोनों का कांस्टेंट ही रहेगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं। एक स्टेप का और आया था, क्यू इक्वल टू क्या आया था बताओ, सी भी। आ रहा है सी इक्वल टू क्या था बताइए, सी इक्वल टू क्या था बताइए, क्यू बाई भी। वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट आपका वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन आपका ना सी घटेगा नहीं क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सी जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये जो डिपेंड करेगा। और आर जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के शेप और साइज पे। किस पे डिपेंड करता है बताइए, मटेरियल के डायमेंशन पे, मटेरियल के नेचर पे। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या मसला थोड़ा सा समझ में आया। तुम ऐसे कैसे बैठते, ऐसे करके क्या हो गया है, बहुत दूर हो जा रहा है ना सर, टेंशन है। एग्जाम का तो टेंशन नहीं लगता लड़का का। चलो ठीक, हौसला याद हो गया। कितना लोग सुना सकते हैं, अभी कभी हौसला सुना सकते हैं, नहीं सुना सकते हैं, कितने लोग सुना सकते हैं बताइए, हौसला हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, हौसला आपको याद है कि सबके लिए अप्लाई है क्या, ये हौसला सिर्फ किसके लिए बताओ, कंडक्टर मटेरियल के लिए है। अरे आर्म्स लॉ किसके लिए है सिर्फ बताइए, आर्म्स लॉ वैलिड, बोले सारे लोग, ओनली फॉर किसके लिए, कंडक्टर के लिए। और कंडक्टर में वो भी मोस्टली किसके लिए बताओ, मेटल्स के लिए। अरे किसके लिए बताइए, मेटल्स के लिए। जैसे एग्जांपल बताइए, एल्युमिनियम याद है, कॉपर, आयरन, एजी, एयू। अच्छा दुनिया का बेस्ट कंडक्टर मटेरियल कौन है, एजी, एजी। अच्छा दुनिया का सेकंड बेस्ट मटेरियल, दुनिया का सेकंड बेस्ट मटेरियल कौन है, कॉपर। बेस्ट मटेरियल कौन है बताइए, एजी। कुछ लड़के लोग मार देते हैं, सर सोना ना होगा सर, सिल्वर नहीं थोड़ी होगा, गोल्ड होगा, गोल्ड। भावनाओं बह के ठीक नहीं मारना है। चलिए ठीक, आर्म्स लॉ कौन सा लॉ बताए तो, फिर से बताइए कौन सा लॉ बताइए, आर्म्स लॉ। अच्छा किसी को कोई दिक्कत यहाँ था, कितना लोगों को दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, आर्म्स लॉ थोड़ा सा समझ में आ गया, किसके लिए वैलिड है। अगर लिख दे बताइए कि आर्म्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं है तो बता देंगे क्या। चार ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा कंडक्टर, ऑप्शन बी दे देगा क्या चीज, दे देगा आपका कंडक्टर, फिर दे देगा आपको क्या चीज बताइए, मेटल्स, फिर दे देगा क्या चीज बताइए, कॉपर, और दे देगा क्या चीज, सेमीकंडक्टर।
किसके लिए वैलिड नहीं बताइए? सेमीकंडक्टर के लिए। अरे बात समझ आ रहा है? अच्छा बताओ, ओमिक मटेरियल कितने तरह से होता है बताइए? दो तरह से। अरे ओमिक जो मटेरियल है कितने तरह से होता है बताइए? दो तरह से। कौन कौन होता है बताइए? हाँ, ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल। बढ़िया से बोलिए, क्या बताइए? मटेरियल कितने तरह से होंगे बताइए? मटेरियल या सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। दो तरह से, एक होंगे जो ओमिक मटेरियल होंगे और दूसरा कौन होंगे बताइए? नॉन ओमिक। ओमिक वो है जो ओम्स लॉ को क्या करेंगे? ओबे। और नॉन ओमिक वो है जो ओम्स लॉ को ओबे। ओमिक मतलब समझ आया? जैसे मेटल्स हो गया, मेटल्स में बता दीजिए एक दो एग्जांपल। कॉपर बता दो, एल्युमिनियम, एजी, एजी। अच्छा कंडक्ट नॉन मेटल में बता सकते हैं क्या? नॉन ओमिक में क्या बताइए? चलिए, प्लास्टिक हो गया, रबर, बोलो सारे लोग। अच्छा बताइए और कौन हो गया? डायोड, लॉजिक गेट, अरे कौन सा गेट? ट्रांजिस्टर। बढ़िया से बोलिए, कौन सा बताइए था? ईटीसी। फिर से बोलिए, क्या बताइए? ओमिक हो गया, नॉन ओमिक हो गया। फिर से बोलिए, ओमिक हो गया, कौन हो गया बताइए? नॉन ओमिक। इसका ग्राफ खींचना है। इधर क्या का वोल्टेज, इधर क्या क्या करंट। अरे हाँ ना बोलो ना, बताइए लीनियर है। तो ये ओमिक मटेरियल के लिए कि नॉन ओमिक मटेरियल के लिए है? ओमिक के लिए। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था बता? आई का। तो ग्राफ कैसे बना? लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर किसमें बनेगा बताओ? ओमिक मटेरियल में, ओम्स लॉ में। और नॉन ओमिक के लिए क्या हो जाएगा? अरे नॉन ओमिक के लिए क्या हो जाएगा? नॉन ओमिक के लिए बनाना सिंपल, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे, बस हो गया। क्या ये स्ट्रेट लाइन गया है क्या? इसको लीनियर बोलेंगे कि नॉन लीनियर बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा। लीनियर कि नॉन लीनियर? चलिए एक बार देखिए तो आपको कुछ कुछ याद हुआ। देखो देखो जल्दी जल्दी, ओम्स लॉ पढ़िए तो देखिए तो याद हुआ, देखो तो। पानी पानी, फैन वगैरह ऑफ नहीं होगा ना ना, फैन का चलो कर, फैन ऑफ कर दीजिए, बंद कर लेंगे उसको, ऑन कर दे। हाँ ठीक। हाँ चलिए, याद हो गया क्या? क्या लिखा था बताइए? इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अरे हाँ बताइए, बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बताइए? आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अरे हाँ ना बताइए। देखिए इधर, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका का बताओ? आई का। हटेगा, आर आ गया, ये हो गया भी इक्वल टू क्या? आई आर। दिस इज कॉल्ड क्या? ओम्स लॉ। जी को पोटेंशियल डिफरेंस, आई को इलेक्ट्रिक करंट, आर को रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हाँ अब देखिए, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है बताइए? ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर किसके लिए? कंडक्टर मटेरियल्स लाइक मेटल, एटसी। एग्जांपल कौन हो गया बताइए? सोडियम, एल्यूमिनियम। बताइए इट इज नॉट वैलिड फॉर किसके लिए? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर। अरे हाँ बताइए, ये सबके लिए वैलिड ये ईटीसी। चलिए और आइए, सम फिजिकल क्वांटिटी शुड बी क्या चाहिए? कांस्टेंट। सम फिजिकल क्वांटिटी शुड बी क्या चाहिए? कांस्टेंट फॉर ओम्स लॉ। एग्जांपल के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्ट्रेस। तो अगर अगर बोला जाएगा लिमिटेशन लिखे तो लिख लेंगे, पहला डेफिनेशन। दूसरा लिमिटेशन में इसको लगना है कि ओम्स लॉ सबके लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ किसके लिए वैलिड बताइए? कंडक्टर मटेरियल के लिए। किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए, यहाँ देखिए, ये हो गया, ये क्या हो गया? बी। इसको क्या बोलेंगे भैया? इसको क्या बोलेंगे? बी। अच्छा करंट कहां से कहां जा रहा है? ये से बी। तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होना चाहिए? ये का या बी का? तो ये ग्रेटर हो गया किससे बताओ? बी से। आप देखिए, क्या ये बनेगा ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक मटेरियल? ओमिक मटेरियल कौन है? जो ओबे करेगा। ओबे मतलब क्या होता है? पालन करना। ओबे मतलब क्या होता है बताइए? पालन। क्या पालन करेगा बताइए? ओम्स लॉ का जो पालन करेगा उसको क्या बोलेंगे बताइए? ओमिक मटेरियल। जो पालन नहीं करेगा ओम्स लॉ को उसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ईटीसी, प्लास्टिक, रबर, ड्राइवुड, लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर्स
एन डायोड ईटीसी। अब देखिए ओमिक मटेरियल में क्या होगा, लीनियर ग्राफ, और इसमें कौन सा ग्राफ होगा, लीनियर। क्या इतना बना लेंगे ग्राफ, बहुत भारी है क्या। अब आ रहा है आप लोग का क्या चीज, प्रूफ। अरे क्या आ रहा है आप लोग का, बताइए प्रूफ। पढ़िए तो क्या लिखा बताइए तो। ऐसे प्रूव कर लेना, कैसे प्रूव कर लेना बताइए, ऐसे। अरे बोलो जल्दी, कैसे प्रूव कर लेना है, ऐसे। चलिए जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। हाँ पढ़ लिए क्या, क्या बोला बता, प्रूव दैट, बोले सारे लोग, क्या प्रूव करना है, ओम्स लॉ। प्रूव दैट ओम्स लॉ फ्रॉम, कहां से बताइए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा प्रिंसिपल से बताइए था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे हाँ ना बताइए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्या चीज बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला हो गया, दूसरा उसी क्वेश्चन को कैसे बोल सकता बताइए, प्रूव दैट ओम्स लॉ यूजिंग क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जो क्वेश्चन में दिया था, जो क्वेश्चन में क्या किया था, दिया था। यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, एक्सप्रेशन नहीं, प्रूफ नहीं करने बोला है, तो यहाँ क्या लिखोगे बताओ, प्रूफ। ठीक, अच्छा बता सकता है कोई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है सर, क्या होता है, अब बताइए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी बता सकता है क्या, बी इक्वल टू क्या था, आई एन एफ टी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था बताइए, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इनटू क्या घटा, कितना लोग आते दोनों फॉर्मूला, ये सर लोग बोलिए, याद है कि नहीं याद है, आई को क्या कहेंगे जल्दी बोलिए, ये को एरिया नहीं, हाँ हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सारे लोग बोलिए, ये को क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एन को, हाँ कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, कुछ ज्यादातर गलत बोलते रहे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, याद नहीं है, कितना याद है, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट। अरे हाँ बताइए, क्या बोलेंगे आयुष, असमोल इनको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते थे, और वीडी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, नहीं याद हुआ, चलिए देखिए यहाँ बताइए, अब उठा के यहाँ रख दो, फिर देखो कहाँ देख रहा है तुम, यहाँ देखने बोलो, यहाँ देखिए, यहाँ वीडी से क्या होगा, स्मॉल ई कैपिटल ई, नीचे क्या होगा, एम इनटू क्या होगा, टाउ। अरे हाँ बताइए, टाउ को क्या बोलता है, रिलैक्सेशन टाइम। चलिए अरेंज करो इसको, तो आई इक्वल टू क्या होगा, ये एन ई स्क्वायर टाउ, नीचे क्या होगा बताओ, एम इनटू क्या होगा, ई। अरे हाँ ना बताइए, किसी को कोई दिक्कत, ओह ओह कहा हो गया है, बोल सर मेरे पे ना ग्रेविटी भारी पड़ रहा है आजकल। चल देखिए, आई इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये एन ई स्क्वायर टाउ बाय क्या होगा, एम इनटू क्या होगा, ई। कितना लग गया मेरे साथ, क्या कुछ नहीं याद हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बोल क्या बोल रहे हैं सर, हम ये बोल रहे हैं कि इसको बढ़िया से लिखो। तो आई इक्वल टू क्या, आप लोग कभी ये वाला पढ़े थे, देखो तो, ये वाला पढ़े थे, देखो तो, नहीं पढ़े थे। v इक्वल टू क्या था, ईडी, नहीं पढ़ा था, ये क्या होगा बताओ, ईल। अरे क्या होगा, ईल, ये याद है कि नहीं याद है, एक इंड क्या है ये, दूसरा इंड क्या बताओ, बी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओ, ए। अरे हाँ बताइए, इलेक्ट्रॉन अपोजिट में जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बताइए, यहां से क्या होगा बताइए, यहाँ। अरे हाँ ना बताइए, तो डीवी इक्वल टू क्या होगा बताइए, माइनस ई डॉट क्या होगा बताओ, डी आर। अरे हाँ ना बताइए, तो यहाँ जब तोड़ेंगे इसको क्या होगा बताओ, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और इधर है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है, कितना डिग्री होगी बताइए, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री रखेंगे यहाँ तो क्या होगा बताइए, बोल ही नहीं पा रहे लोग। अरे क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस क्या हो जाएगा 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस, नहीं हो जाएगा। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या माने हैं, भी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई, यहाँ से यहाँ लेंथ को क्या मान लेंगे, एल। इलेक्ट्रॉन अगर एक इंड से कहां तक गया बताओ, दूसरा एंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना क्या, एल। नहीं समझ में आ रहा है, अरे v इक्वल टू एल कैसा है, समझ में आ रहा है ना, जब छोड़ेंगे तो ई डॉट डी आर होगा, और डी आर दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है इधर, दोनों के बीच के एंगल, तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना हो गया, एक्सोसिटी और कॉस एक्सोसिटी क्या होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डीवी को क्या बोलेंगे, भी,
और ई डी आर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक को क्या लेंथ मान लिया है ना, समझ में आया कि नहीं आया? कितना लोग आया? बना लेगा क्या? नहीं बनेगा? चलिए यहाँ देखिए, अभी आप लोग से बनवाएंगे हम। देखिए तो भी क्या, अच्छा ई चाहिए, तीन जगह रखेंगे क्या बताओ, वी बाय क्या होगा एल, रखो यहाँ आई इक्वल टू क्या बताओ ये एन ई स्क्वायर टाउ, नीचे क्या हो गया एम, ई की जगह क्या होगा वी बाय एल। चलिए यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पहले पलट लो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलिए पलट दीजिए, इधर क्या लिखेंगे बताओ ये एन ई स्क्वायर टाउ, नीचे बोलिए क्या होगा बताओ एम इंटू क्या होगा एल भी, पलट दो ना इसको। हाँ तो नीचे से कहां चला जाएगा ऊपर, एम क्या होगा एल, यहां से नीचे आइए ये एन ई स्क्वायर इंटू क्या होगा टाउ, फिर बोलिए अरे आई होगा नीचे से, अरे नीचे ऊपर चल जाएगा और ऊपर ला नीचे आएगा ना, ये टर्म जो है तुम्हारा ये तुम्हारा क्या कहलाता है आर। अरे हाँ ना बताइए आर इक्वल टू क्या हो गया बताओ एम एल, बोल सर ये खुद से मानेंगे क्या? हाँ ये टर्म को क्या मानेंगे खुद से, और इसे आर को क्या कहता है बताइए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्या कहेंगे बताइए तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बताइए तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका का बता आई का, ये क्या का बताता ओम्स लॉ, क्या का बताता ओम्स लॉ प्रूव्ड, ओम्स लॉ क्या का प्रूव्ड। बोले बहुत शॉर्ट में नहीं हो गया, शॉर्ट में होता है। देखिए क्या शुरू करेंगे तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या गया एनबीडी, बीडी वैल्यू कितना बताओ स्मॉल ई कैपिटल ई एम टाउ, यहाँ रख दोगे यार लिखोगे तो क्या गया अरेंज हो जाएगा, क्या अरेंज होगा बताओ ये एन ई स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू क्या घटाओ, इसको अरेंज करेंगे बाहर क्या निकाल देंगे ई की जगह क्या रखेंगे बताओ वी बाय और अरेंज कर देंगे खत्म हो जाएगा। चलिए एक बात बताइए कितना लोगों को फॉर्मूला हो गया? पहला फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, सारे लोग बोलिए आई इज इक्वल टू एनबीडी, कितना लगा है तो हो गया खत्म ना, आई इक्वल टू एनबीडी और बीडी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, स्मॉल ई कैपिटल ही बाय एम, अरे क्या होगा बताइए ही बाय क्या होगा एम, स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू क्या होगा टाउ, या स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू टाउ डिवाइड बाय क्या हो गया एम, फॉर्मूला हो गया। अब बढ़िया से देखिए आई इक्वल टू एन ए बी डी और बी डी इक्वल टू क्या होगा स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू क्या होगा टाउ, उठा के वहां रख देंगे तो क्या जाएगा बताओ बी डी। अब ई की जगह क्या रखेंगे बताओ भी बाय क्या रखेंगे एल, रख देंगे तो पोटेंशियल भी मिल गया करंट मिल गया, बीच वाला जितने भी सारे टर्म है सारे क्या जाएंगे आप, कितने लोग अरेंज कर लेंगे, कितने लोग अरेंज कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? हाँ बहुत कर तो लेंगे सर, तो कीजिए फिर, अरे हो जाएगा एक बार देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, हम समझ रहे आप लोग बना लेंगे। आई इक्वल टू क्या होता है एन ए बी डी, अब बताओ बी डी इक्वल टू क्या बताओ स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू क्या बताओ, उठा के यहाँ रख दो आई इक्वल टू क्या बताओ एन ई बी डी बोलिए स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू क्या बताओ टाउ, आई इक्वल टू क्या बताओ ये एन ई स्क्वायर टाउ बाय नीचे क्या होगा एम इंटू क्या बताओ ई। अच्छा तो बता सकते हैं यहाँ भी इक्वल टू क्या आता है बताइए ई इंटू क्या होगा एल, बताइए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ भी बाय, रखो यहाँ से ये एन ई स्क्वायर टाउ नीचे क्या होगा बताओ एम भी बाय क्या होगा बताओ एल। क्या इसको रीअरेंज कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं रीअरेंज? नहीं कर सकते हैं? बताइए क्या लिखिए क्या होगा बताइए, पलट दो पहले ये एन ई स्क्वायर टाउ नीचे क्या होगा बताओ एम एल इंटू क्या होगा बताओ भी, पलट दो ना इधर क्या होगा आई, और जो सबसे नीचे है कहां चला जाएगा सबसे ऊपर, क्या प्रूफ हुआ बताइए? इससे सिंपल और क्या ही देगा बताइए आप लोग को प्रूफ? अगर ये सब दे देगा प्रूफ तो आपके लिए हलवा हो जाने वाला है कि नहीं है? आप दुआ कीजिए कि ये सब क्वेश्चन दे। अरे हाँ ना बताइए, अब बोल सर वहां गया लिख दिया फाइल नॉट फाउंड, तो बैल वाला से हिंट ले लेना। चलिए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कितने लोग बना सकते हैं? हम कैसे मान लें? तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए बनाइए, फिर हम डिटेल बताएंगे
कि कैसे लिखना है एग्जाम में। चलिए पहले पहले शॉर्ट में बनाइए, इतना सिस्टमेटिकली बनाना पड़ेगा। अच्छा बताइए, कितना लोगों को फॉर्मूला याद है? जल्दी जल्दी बोलिए, बोल जल्दी जल्दी बोलिए, बोल ही नहीं पा रहे, जल्दी जल्दी। हाँ, आई इज इक्वल टू पहला, दूसरा बताओ। जब अगर इतना जान रहे फिर के इसके बाद भी नहीं बना पाएंगे तो ठीक बात है क्या? ठीक बात है, इसके बाद भी नहीं बना पाएंगे तो हाँ। चलो बताइए, तो बोल सर एग्जाम, अच्छा बताइए एग्जाम में आएगा कैसे ही बनाएंगे क्या? ना सर, फिर कैसे बनाएगा? नहीं सर, अरे कैलकुलेशन तो ऐसा ही रहेगा ना, खाली ये लिख देना है कि किसको क्या कहते हैं, बस। क्या लिख देना है? किसको क्या कहते हैं। देखिए आई इक्वल टू क्या होगा बताइए, जल्दी बोलिए। ये एन ई वी डी यहाँ लिख देना वेयर करके, कि वेयर यहाँ ये क्या है, एन क्या है, ई क्या है, वी डी क्या है, आई क्या है, लिख लेंगे। और बताइए वी डी इक्वल टू क्या होगा बताइए, स्मॉल ई कैपिटल ई एन इंटू क्या करता यहाँ लिख देना है कि वी डी को यहाँ लिख दिया ना, वी डी मत लिखो, यहाँ कैपिटल ई को लिख देना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास ऑफ क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या था रिलैक्सेशन का, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद वही प्रोसेस है। बोल कैसे सर? ऐसे ऐसे। और एक डायग्राम वही वाला है जो आपको बार बार बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम याद है क्या? देखिए तो यहाँ कुछ किए है क्या? लेट अस कंसीडर क्या चीज, कंडक्टर मटेरियल, वी नो दैट आई इक्वल टू क्या है एनएबीडी। दूसरा फॉर्मूला कौन हो गया, वीडी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एम इनटू कितना का दो। अच्छा फॉर्मूला याद है उसके बाद भी नहीं बना पा रहे तो ठीक बात है। ये क्या बताओ, फॉर्मूला टू फॉर्मूला ड्राइव करना, क्या करना बताइए, फॉर्मूला टू फॉर्मूला ड्राइव करना है। बताइए जैसे यहाँ आया आई को लिख दिए, ये लिख दिए, एन लिख दिए, वीडी लिख दिए, ई लिख दिए, एम लिख दिए, क्या लिख दिए बताओ टाउ। अब बताओ उसके बाद कैलकुलेशन सब कुछ क्या है इससे, वीडी है आई इक्वल टू एन वीडी, वीडी की वैल्यू रखो यहाँ स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ। अब अरेंज कर दो तो ये एन स्मॉल ई स्क्वायर टाउ, ई को बाहर कर दिया, एम यहाँ हो गया, v इक्वल टू क्या होगा ई एल, इक्वल टू क्या होगा बताओ वी वैल, यहाँ रख देंगे और डेरिवेशन आ जाएगा। कितना लोग कर लेंगे बताइए, हाथ खड़ा करो, कितना लोग कर लेंगे? समझ कितना लोग आया? नहीं समझ में आया? अभी बनाने वाले कितने लोग बना लेंगे? ये क्वेश्चन जो है अभी कभी सीख लेना है, क्योंकि देखिए आपको इसमें अच्छी बात है कि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछ रहा है, न्यूमेरिकल पूछता तो चेहरा बन जाता। ये पूछ रहा क्या चाहिए, डेरिवेशन, और डेरिवेशन आपको क्या लगना चाहिए, बहुत क्या लगना चाहिए, आसान लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, आसान। चल देखिए अब यहाँ आइए, बताइए आर इक्वल टू कितना है को बता सकता है क्या? कितना है आर इक्वल टू बताइए, एम एल नीचे बोलिए, और यह आया। तो रेजिस्टेंस के बारे में कभी पढ़े आप लोग? कुछ नहीं जानते रेजिस्टेंस के बारे में? क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी होता था किसका, मटेरियल का, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को क्या करता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और क्या बोलते हैं बताइए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो बता सकता है कोई क्या, क्या बताइए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बोले सारे लोग, ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा ऐसा यूनिट आता है इसका, क्या बताइए ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। ओम ओम, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या चाहिए, ओम ओम। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ सारे लोग जल्दी जल्दी बताइए। हाँ चिछी चिछी, सिर्फ क्या बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इधर इधर इधर, आर इक्वल टू होता है क्या बताओ, एम एल बाई नीचे क्या होता है, ये एन ई स्क्वायर। अरे हाँ बताइए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम ऊपर में, नीचे क्या बताओ एन ई स्क्वायर टाउ, ऊपर में बाहर क्या कर दिया बताओ एल, और नीचे से बाहर क्या कर दिया, ये कुछ याद आ रहा है देखो तो। ये वाला टर्म जो है तुम्हारा, इस टर्म को क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं,
रो, और रो क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बताइए? लेंथ पे। और किस पे? एरिया। और तो मतलब अगर पूछ लिया जाए वेयर करके, तो वेयर रो को क्या बोलते हैं पता है? वो रो का वैल्यू क्या होगा बताओ? स्मॉल एन ई स्क्वायर इनटू क्या होगा? टाउ। और रो को क्या बोलते हैं पता है? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं? इसी का नाम है क्या चाहिए? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक। फिर से बोलिए, कौन सा क्या बताया था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा बताइए, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। और किस पे बताइए? एरिया पे। अगर अभी क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एल। एक कोई वायर था, एक कोई क्या था? कौन सा वायर था? कॉपर वायर। पहले एल था, मान लेते हैं 1 मीटर। कितना मीटर था? 1 मीटर। खींच के आप लंबा कर दिया, कितना कर दिया बताओ? 2 मीटर। बताओ इसका रेजिस्टेंस आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो जिसका लेंथ बढ़ा उसका रेजिस्टेंस घटा के बढ़ा? नहीं बोल पा रहे हो। कितना ऊपर बढ़ गया? कितना ऊपर घट गया? और हम लोग बोल ही कहा रहे हैं कुछ, यहाँ लिखा हुआ कि कहाँ कैसे क्या होगा सर? क्या होगा बताइए? लेंथ डायरेक्टली कि इनवर्सली है? तो डायरेक्टली का क्या मतलब होता है? अरे लेंथ आपका डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? तो डायरेक्टली का क्या मतलब होता है? ये आर डायरेक्टली अगर एल है और आर अगर इनवर्सली क्या है बताइए? तो अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में क्या होगा? बढ़ेगा। तो लेंथ यहाँ बढ़ा कि घटा है? ना समझ में आया। अच्छा बता, एरिया जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। एरिया जब घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के क्या बता? उल्टा है। अभी क्वेश्चन हम लेंगे, अभी हमें क्वेश्चन क्या करेंगे? लेंगे। अच्छा बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ कि आपका जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है? बता देंगे क्या? किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। और किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। इसी को बोला जाता है डायमेंशन। क्या बोलता है? डायमेंशन। और क्या बोलता है? ज्योमेट्री। किस पे डिपेंड करता है बताओ? ज्योमेट्री पे। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? आपको ये बात पता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। फिर से बोलिए, क्या होगा बताओ? फिर से बोलिए, क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को आपस में टकराने के टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घटेगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, यहाँ देखो आर इक्वल टू क्या होगा बताओ? एन एल ये एन ई स्क्वायर क्या होगा बताओ? टाउ। जब ये घटेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा। फिर से बोलो, कोई मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है कि नहीं है? मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो इधर जैसे जैसे मोशन करने लग गया, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लग गया? टकराने लग गया। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ा, और स्पीड बढ़ा इलेक्ट्रॉन टकराने का टाइमिंग क्या होगा? घटा। अगर टाउ घटा और क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए देखिए, अच्छा एक बात बताओ, सारे लोग बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक कोई वायर था उसका एरिया बढ़ा दिया गया, एरिया क्या क्या गया? उसका रेजिस्टेंस घटा के बढ़ा? सारे लोग बोलिए ना। घटेगा। जब आपका लेंथ बढ़ेगा, और आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऑब्जेक्टिव लेंगे हम दो चार ऑब्जेक्टिव, क्या करेंगे? लेंगे। कितना हो गया? 3-5 हो गया है। 3-5 कर दिए आप लोग। बताइए, रो का नाम सुने? रो का क्या ये एरिया पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा? तो लेंथ को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बताइए क्या आपका रेजिस्टिविटी घटेगा कि बढ़ेगा? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जल्दी देखिए। विथ राइज इन क्या चाहिए? टेम्परेचर। कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस का कब पूछा था बताइए? 2014 2000 क्या चाहिए? 17 और सीबीएसई क्या पूछा था बताओ? किस 22 सेशन लिखा रहता हो? रेजिस्टेंस बताइए। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या बढ़ेगा? विथ राइज इन टेम्परेचर कंडक्टर इट्स कंडक्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस कंडक्टेंस क्या होगा? घटेगा। और ऑप्शन बताइए बी। हाँ हाँ, टू कॉपर लेंथ एल एंड क्या चाहिए? 2L हैव रेडियस क्या चाहिए? आर एंड क्या चाहिए? 2R रिस्पेक्टिवली। द रेशियो क्या चाहिए? स्पेसिफिक रेशियो। गजब। 2019 2000 क्या चाहिए? 22। कब कब पूछा बताइए? 2019 और 2000 क्या चाहिए? 22। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला बताओ? हाँ 2024।
आपका कब का पूछा बताइए इला 2019 और 2000 क्या चाहिए 24। लेंथ एल था और फिर कितना था बता 12, रेडियस आर है, फिर कितना बता 12। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? कौन सा रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसका भी क्या होगा कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों का क्या पूछा है? रेशियो। सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड करता नहीं है, और जब लेंथ पे डिपेंड करता ही नहीं तो रेशियो दोनों का कितना होगा बताइए? ना ही किस पे डिपेंड करता बताइए? एरिया पे, ना ही किस पे बताओ? लेंथ पे। तो तुम्हारा अगर मटेरियल सेम है, और मटेरियल सेम कैसे है? क्योंकि यहाँ दोनों कौन सा वायर है? कॉपर। सेम क्वेश्चन अलग तरीका से पूछा। देखो ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, किसका बताइए? झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट का, पिछले साल के मॉडल सेट का। क्या लिखा बताओ? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रॉड कॉपर, यहाँ भी कौन है बताओ? कॉपर, एज कंपेयर टू द थिन ऑफ द क्या चाहिए? वायर इज लेस मोर सेम। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का क्या होगा? सेम। या मोटा लो या पतला लो या छोटा लो, क्या चाहिए? बड़ा। क्यों? क्योंकि रो जो है तुम्हारा क्या होता है बताओ? एम बाय क्या होता है बताइए? एन ई स्क्वायर क्या होगा? टाउ। क्या एल पे डिपेंड किया? क्या एरिया पे डिपेंड किया? तो पतला लेंगे या मोटा, तो ये सब ने डिसाइड करेगा, इसमें तो डिसाइड ही नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है ये वाला 2014 में पूछा था, लास्ट क्वेश्चन। पढ़ लिए क्या? हाउ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग इट्स क्या चाहिए? लेंथ। कैसे इफेक्ट करे बोलिए? अरे बोलिए सारे लोग, क्या इंक्रीज करेगा? रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या क्या बढ़ गया। अब ये पूछे थे। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।